बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनका वर्किंग नोट देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका फेयर बनाएंगे और फिर आगे के कैलकुलेशंस मैं बताऊंगी। तो क्या है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ राजा राम। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड है? जब हर एक स्टेप में इक्वल आएगा तो सेटिस्फाइड है। तो क्या बोल रहा है, ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,20,000। तो कैश से शुरू किया बिजनेस, यानी बिजनेस में कैश आ रहा है, तो जब भी कैश से स्टार्ट होगा तो कैश प्लस और कैपिटल प्लस लिखाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ आपको कि आपको समझ आ जाए कि किसका कौन सा ट्रांजेक्शन होता है। फिर परचेज अ टाइपराइटर खरीदा गया, किस लिए? फॉर कैश, कैश दे के। तो बिजनेस से क्या जा रहा है? ऑफिस यूज के लिए खरीदा है, तो बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश माइनस होगा। और क्या आ रहा है बिजनेस में? तो टाइपराइटर आ रहा है, टाइपराइटर प्लस होगा। ठीक है, टाइपराइटर की जगह आप ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश। गुड्स खरीदा, जब भी गुड्स खरीदेगा ना तो स्टॉक बढ़ता है। तो कैश तो जा रहा है बिजनेस से, फॉर कैश है यानी कैश दे के खरीद रहा है, तो कैश माइनस होगा और स्टॉक प्लस होगा। ठीक है, फिर क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जब भी गुड्स परचेज हो क्रेडिट पे तो स्टॉक तो आएगा लेकिन कैश नहीं गया, तो क्या हुआ, बाद में पे करना, एक लायबिलिटी बढ़ गई है, तो क्या होगा, स्टॉक प्लस होगा और क्रेडिटर साइड में, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स प्लस होगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, ये हमें याद रखना है। फिर गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। तो जब भी सेल का कंडीशन आए ना तो हमें एक टेबल बनाना है, ऐसे लिखना है CP, फिर उसके बाद लिखना है SP और देखना है बीच में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो CP कितना है, कॉस्टिंग है, कॉस्ट मतलब CP 60,000 और सेल कितना में हो रहा है 80,000। तो 60,000 का सामान 80 में सेल कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20,000। ये टेबल बन गया हमारा। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है कि CP हमेशा स्टॉक माइनस होगा। CP क्या होगा, स्टॉक माइनस। तो CP कितना है यहाँ 60,000, तो 60,000 के ऊपर लिख लेंगे स्टॉक माइनस। और SP जो होगा उसके लिए देखना है कि कैश मिला है या क्रेडिट है। तो यहाँ क्रेडिट है, SP 80,000। तो अगर कैश मिलता तो कैश प्लस होता, कैश नहीं मिला है तो डेटर प्लस होगा, बाद में मिलेगा। तो एक एसेट है, डेटर प्लस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो गैप है 20,000 का, क्योंकि हम तो एक 60 माइनस कर रहे हैं और 80 प्लस कर रहे हैं, तो 20 का गैप बच रहा है। तो 20 क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल प्लस होगा। यानी इसमें 3 ट्रांजेक्शन होगा, एक 60 का, एक 80 का और एक 20 का, क्योंकि गैप आ गया ना। इससे पहले वाले में गैप नहीं था, 40-40 था, गैप नहीं था, 50-50 था, गैप नहीं था। यहाँ भी 8-8 है, 120-120। तो जहाँ पे डिफरेंस नहीं है वहाँ पे 2 में ही ख़त्म हो जाएगा, जहाँ डिफरेंस है वहाँ एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन होगा। फिर क्या बोल रहा है, पेड फॉर रेंट, रेंट पे हुआ और सैलरी पे हुआ, तो दोनों एक्सपेंस है। एक्सपेंस के लिए एक ही चीज़ होता है, कैश माइनस कैपिटल माइनस। तो एक साथ माइनस कर सकते हैं दोनों को ऐड करके, 3,500 3,500। फिर रिसीव कमीशन, रिसीव मतलब इनकम है, तो इनकम का होता है कैश प्लस कैपिटल प्लस। ये सबको याद रखना है हम लोग को। ठीक है, विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज मतलब ड्राइंग, ड्राइंग मतलब एक्सपेंस है, तो क्या कैश का ड्राइंग है तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, और अगर गुड्स का होता तो गुड्स माइनस कैपिटल, स्टॉक माइनस कैपिटल माइनस। बस ये सारे ट्रांजेक्शन को अगर हम कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका मैं प्रेजेंटेशन फिर आपको सिखाऊंगी अगले वीडियो में। सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं कि सबको वर्किंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, पहले वो समझ रहे हैं कि इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख। तो क्या होगा, बोलिए, कैश के साथ बिजनेस शुरू किया तो कैश प्लस और कैपिटल प्लस। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, बहुत सारे नोट्स लिखवाए थे, आप उसको देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 ऑन क्रेडिट 1,50,000। यहाँ 2 क्वेश्चन मिला के दिया, तो दोनों मिला के दिया तो हम लोग दोनों को सेपरेटली कर सकते हैं, क्योंकि बिगिनिंग में क्या होता है, अकाउंटेंसी में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। बाद में आगे चल के आप कंबाइंड भी कर लोगे, समझ आ जाएगी। अगर शुरुआत में क्या है, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उसको सेपरेट आराम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश का क्या होता है, कैश माइनस और स्टॉक प्लस। तो 60,000 के लिए कैश माइनस लिखेंगे 60,000 और स्टॉक प्लस भी लिखेंगे 60,000। ठीक है, स्टॉक प्लस 60,000। इसके बाद फिर ऑन क्रेडिट खरीदा तो उसके लिए भी क्या होगा, स्टॉक प्लस और क्रेडिटर प्लस। तो क्रेडिटर प्लस 150 और स्टॉक प्लस भी 150, यानी स्टॉक प्लस में 2 बार 150 हो रहा है, एक बार 150 प्लस हो रहा है, एक बार 60, यानी 2,10,000 प्लस हो जाएगा स्टॉक में। कैश से माइनस कितना होगा 60 और क्रेडिटर में प्लस कितना होगा 150। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो इसको और इसको B नंबर और C नंबर को मैं आपको नोटबुक में अच्छे से लिख के प्रेजेंटेशन बता देती हूँ। ठीक है, D नंबर क्या है, पेड फॉर रेंट, तो एक्सपेंस है, कैश माइनस कैपिटल माइनस हो गया।
आप 3 का BC को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 3 का बी नंबर टर्म बता रही हूँ मैं। तो क्या क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश दे के खरीदा है, कितना कैश दे रहा है 60,000, तो कैश माइनस 60,000। स्टॉक आ रहा है कितने का 60,000 प्लस 60,000 हो गया, ठीक है, पहला का खत्म। फिर दूसरा क्या बोला, क्रेडिट पे भी 1,50,000 का, तो फिर 1,50,000 होगा स्टॉक में, और इधर क्या होगा क्रेडिटर्स में 150 होगा, ठीक है, यानी कि टोटल स्टॉक कितना का हो गया 2,10,000 का। ये बी नंबर का हो गया। अब इसका सी नंबर देखेंगे। सी नंबर में भी 2 ट्रांजैक्शन है, एक है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश सेल्स है, तो सेल जब भी होगा तो हम क्या बोले CP बनाएंगे और SP बनाएंगे, ठीक है। तो CP कितना है 40,000, और क्या बोल रहा है यहाँ बता रहा है प्रॉफिट है, तो ये P आ गया, प्रॉफिट P के लिए, ठीक है, 20% प्रॉफिट है, तो 40,000 का 20% निकालेंगे 8,000 आएगा, 40,000 इंटू 20/100 करके, ठीक है। तो यानी 40,000 का सामान 8,000 प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो यानी कितने में बेच रहा है 48,000 में बेच रहा है। और क्या बोल रहा है कैश सेल कर रहा है, कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब क्या होता है पैसा लेके सेल कर रहा है, तो यहाँ ये 48,000 क्या हो जाएगा कैश प्लस होगा, कैश आ रहा है, ठीक है। CP हमेशा स्टॉक माइनस होता है, याद रखना है, और ये प्रॉफिट कैपिटल प्लस, तो बन गया सी का पहला पार्ट बन गया। क्या बना, स्टॉक से माइनस होगा 40, कैश में प्लस होगा 48 और कैपिटल में प्लस होगा 8,000। दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट में बोल रहा है 72,000 CP है, तो CP में लिखे हैं 72,000, और प्रॉफिट बोल रहा है 25% है, तो 25% का मतलब होता है आधा का आधा, तो 72 का हाफ होता है 36, उसका हाफ 18,000। आप निकाल के देख सकते हैं 72,000 इंटू 25/100 या 1/4। 25/100 का मतलब क्या होता है 1/4, 1/4 क्या है हाफ का हाफ है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90,000 SP, ठीक है। अब ये 90,000 आ गया। अब आगे क्या बोला है कि ये कैसे सेल हुआ है, क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल हुआ है। तो अब ये CP हमेशा स्टॉक माइनस होता है, इसको एकदम रट जाना है कि CP क्या होगा स्टॉक माइनस, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल प्लस। बस SP में देखना है कि अगर कैश मिला है तो कैश, और कैश नहीं मिला है तो डेटर प्लस, या क्रेडिट सेल है तो डेटर प्लस। तो ये पहला पार्ट का पहले एक लाइन बना लेंगे, फिर दूसरा पार्ट का बनाएंगे, ये मैं प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन प्रेजेंटेशन देखते ही सारा में समझ आ जाएगा, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा प्रेजेंटेशन समझना मुश्किल है, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो सिंपल टर्म है वो बुक में डायरेक्ट बता दे रही हूँ, और जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको नोटबुक में बता देती हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो क्या हो जाएगा कैश प्लस कैपिटल प्लस, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो क्या होगा कैश माइनस फर्नीचर प्लस। पेड कमीशन मतलब एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस के लिए क्या होगा कैश माइनस कैपिटल माइनस, दोनों साइड एक माइनस हो गया, ख़त्म हो गया, और कुछ नहीं होगा कहीं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है, तो जब भी क्रेडिट परचेज होता है क्या बनता है क्रेडिटर बनता है, तो स्टॉक प्लस क्रेडिटर प्लस। बार बार बनाएंगे बोल बोल के ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, जैसे ही आ गया सेल का कंडीशन और कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, तो टेबल बनाएंगे। क्या टेबल बनेगा हमारा CP, प्रॉफिट और SP। तो CP कितना बोल रहा है 20,000, SP कितना बोल रहा है 26,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ 6,000, 20 का सामान 26 में बेच रहा है, और फॉर कैश बोल रहा है यानी कैश मिल रहा है, ठीक है। तो CP क्या होता है स्टॉक माइनस, याद रखना है। प्रॉफिट क्या होता है कैपिटल प्लस, और SP में पैसा मिल गया यानी कैश प्लस, पैसा नहीं मिलता तो डेटर प्लस, ठीक है। तो बन गया इसका, तीनों अमाउंट का पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बोलिए आप लोग क्या होगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश प्लस किस फॉर्म में आ रहा है कैपिटल प्लस, एक लायबिलिटी बढ़ गया, कैश आया और एक इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गया। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, नाम दे दिया मतलब क्रेडिट परचेज है, नाम का मतलब क्या हुआ क्रेडिट परचेज है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये कैश तो नहीं है, स्टॉक है, स्टॉक आया है बिजनेस में, स्टॉक प्लस क्रेडिटर प्लस, ठीक है। अगर नाम देके और साथ में फॉर कैश लिख देता तो कैश मानते, लेकिन फॉर कैश नहीं लिखा है मतलब उधार खरीदा है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, अब यहाँ भी देखिए ऑन क्रेडिट भी है मनीष भी है, अगर केवल मनीष भी बोलता तो हम क्रेडिट ही मानते, ठीक है। कॉस्टिंग 17,500 और सेल कितना में हो 20,000 में। जब भी सेल का होगा तो क्या करेंगे टेबल बनाएंगे CP, प्रॉफिट, SP। कितना कॉस्ट है 17,500, सेल कितना में हुआ 20,000, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है
2500, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल प्लस लिखते हैं। तो कैपिटल प्लस लिखाएगा कितना, 2500, ठीक है। सीपी के लिए क्या लिखते हैं, स्टॉक माइनस, तो यहाँ स्टॉक माइनस हो जाएगा। एसपी के लिए क्या लिखते हैं, क्रेडिट है इन डेटर प्लस, ठीक है। अगर कैश मिलता तो कैश प्लस, ये डेटर प्लस हो गया। नेक्स्ट क्या, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, कुछ नहीं बोला, मतलब पैसा दे के खरीदा है, तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, सॉरी कैश माइनस फर्नीचर प्लस, एक्सपेंस का कर दिया मैंने। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, रोहित को फुल सेटलमेंट में कैश पे किया, यानी कि रोहित को कितना पे करना था, यहाँ देखिए 50,000, और पे कितना करा, 48,500। तो 50,000 पे करना था, 48,500 पे कर रहे हैं, और बोलते हैं फुल सेटल हो गया, मतलब अब और पेमेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब 1,500 का डिस्काउंट मिला, जो कि कंपनी के लिए प्रॉफिट है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। तो कैपिटल प्लस होगा 1,500, और कैश माइनस कितना होगा, 48,500। और रोहित जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर पूरा माइनस हो जाएगा 50,000। तो इसका मैं लिख के करके बता देती हूँ आपको, कौन सा टर्म है, 5 का ई। 5 का ई में क्या है, हमें दिखाना है कि कैश कितना माइनस हो रहा है। तो कैश माइनस होगा आपका 48,500, ठीक है। और क्रेडिटर कितना माइनस होगा, तो क्रेडिटर जितना था, फुल सेटल हो रहा है ना, यानी पहले 50 था तो 50 माइनस होगा, पूरा ख़त्म हो गया, जितना था पूरा फुल सेटलमेंट मतलब फुल ख़त्म। और प्रॉफिट इसमें कितना हुआ, 50,000 का क्रेडिटर हम पे कर रहे हैं और दे रहे हैं केवल 48,500, 48,500 दे रहे हैं ना, हाँ। तो ये आ गया हमारा 1,500, कितना प्रॉफिट हुआ है, 1,500। तो कैपिटल प्लस हो जाएगा 1,500, बस बन गया। इतना ही करना है। क्या क्या किया हमने, कैश माइनस क्रेडिटर प्लस कैपिटल प्लस, कैश माइनस क्रेडिटर माइनस कैपिटल प्लस, ठीक है। तो 5 का ई हो गया। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, मनीष से पैसा मिला। मनीष कौन था, डेटर था, तो लिखेंगे कैश प्लस डेटर माइनस। मनीष का नाम का कॉलम नहीं बनेगा, मनीष क्या कौन है, जिसको क्रेडिट सेल हुआ है, यानी डेटर कॉलम बनेगा। फिर क्या है, रेंट पेड मतलब एक्सपेंस, कैश माइनस कैपिटल माइनस, ठीक है। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, तो कैश माइनस कैपिटल माइनस। देखिए इसको ध्यान से, अगर किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। तो जितने पॉइंट्स मैंने आज आपको बताया, आप सबका वर्किंग करके देखिए, अच्छे से समझ आता है तो आगे वर्किंग कीजिए। आगे अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, 9 नंबर क्वेश्चन तक आप वर्किंग कीजिए, जिसमें आपको दिक्कत होती है मुझे बताइए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टेबल फॉर्मेशन बताऊंगी। आपको अगर समझ आ रहा है ये मेथड, तो आप ज़रूर से उसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शुरुआत में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आगे चल के आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर बिगिनिंग में आप आसानी से बनाना चाहोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि शुरू से हम लोग थोड़ा सा मेहनत कर लें। बिगिनिंग में आपको इतना लिख के बनाना पड़ रहा है, बाद में बनाना नहीं पड़ेगा, लिख के अपने आप माइंड में याद हो जाएगा करते करते, ठीक है। थैंक यू ऑल।